हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का लेक्चर शुरू करने से पहले खैर बता देती हूँ टॉपिक तो हमारा वही जो प्लांट हार्मोन की सीरीज हम स्टार्ट कर चुके थे, जिसमें से दो प्लांट हार्मोन ऑलरेडी हम कर चुके हैं, ऑक्सिन एंड जिबरालिन। साइटोकाइनिन भी स्टार्ट कर चुके थे, डिस्कवरी वाला पार्ट हमने कर लिया था लास्ट लेक्चर में। आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो साइटोकाइनिन की क्या सिंथेसिस है, फिजियोलॉजिकल रोल क्या है, किस मेटाबॉलिक पाथवे के थ्रू उसकी सिंथेसिस होती है, स्ट्रक्चर क्या है, इसी की बात करेंगे। लेकिन लेक्चर शुरू करने से पहले मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूँगी। इतने शॉर्ट टर्म नोटिस पर सारे बीएससी स्टूडेंट ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड किया, और एक तरह से ये कहे कि उनके रिस्पॉन्स से ये समझ में आया कि उनकी जो नॉलेज है वो बॉटनी पढ़ रहे हैं या एनवायरनमेंट को पढ़ रहे हैं तो वो केवल बुक तक नहीं है, उसको वो अप्लाई भी कर रहे हैं। इससे मुझे स्पेशली पर्सनली बहुत खुशी मिल रही है। एनीवेज, तो सभी के लिए पहले सारे बीएससी स्टूडेंट्स के लिए क्लैपिंग मेरी तरफ से, और बहुत सारी ब्लेसिंग्स भी और अप्रिसिएट मैं कर रही हूँ पर्सनली। खैर, और जैसा भी रिजल्ट रहेगा, कंपटीशन अगर इसको एज अ कंपटीशन लेवल पे लेते हैं तो भी अनाउंस कर दिए जाएंगे, और सर्टिफिकेट्स जैसे कॉलेज ओपन होते हैं तो आपको डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे, ठीक है। क्योंकि बहुत अच्छे वीडियो क्लिप्स भी थे, बहुत शॉर्ट टर्म नोटिस पे सबने कुछ कुछ बच्चों ने पेंटिंग्स बना करके दी हैं, और कुछ ने कोलाज बना करके दिया है, जैसा भी था। क्योंकि आज इतना गार्डनिंग वगैरह के लिए फेवरेबल नहीं थी कंडीशंस, इवन आपने कैसे भी अरेंज करके उसे दिया, ये बहुत अच्छी बात थी। नाउ हम अब लेक्चर पर आते हैं। साइटोकाइनिन पढ़ना है। यस, साइटोकाइनिन स्टार्ट करने वाले थे। कल हम डिस्कवरी पढ़ चुके थे। जब हम ऑक्सिन, आपको याद होगा जब हम ऑक्सिन पढ़ रहे थे तो भी हमने बात करी थी कि ऑक्सिन मेजरली दो तरह की फॉर्म्स में पाया जा रहा था। एक तो नेचुरली अकरिंग, जो कि कॉमनली सभी प्लांट्स में ऑक्सिन मिल रहा था। दूसरा टाइप था जो कि लैब में सिंथेसाइज किया गया है, ठीक है। उसी तरह से साइटोकाइनिन के केस में भी दो तरह के उसके फॉर्म्स मिल रहे हैं। एक तो वो है वो फॉर्म जो कि नेचुरली अकरिंग है, जैसे कि अगर कल भी मैंने बताया था कि जो साइटोकाइनिन होता है, बेसिकली अगर उसका स्ट्रक्चर देखें तो वो प्यूरिन रिंग से मिलता जुलता है। प्यूरिन रिंग आपने कहाँ पढ़ी है? डीएनए में पढ़ी है। डीएनए में कहाँ पे? जो बेसिकली नाइट्रोजनस बेस होते हैं वो दो ही तरह के होते हैं, या तो वो प्यूरिन होगा या तो फिर पिरिमिडीन होगा, ठीक है। तो जैसा प्यूरिन का स्ट्रक्चर है हूबहू इसका भी स्ट्रक्चर वैसा ही होता है, केवल अंतर कहाँ पर है? फंक्शनल ग्रुप्स में, ओके। तो पहले तो यही बात कर ले कि दो फॉर्म्स कौन कौन सी हैं जो नेचुरली अकरिंग है, साइटोकाइनिन, और सिंथेटिक है। जो नेचुरली अकरिंग है उसमें जो सबसे कॉमन है वो जियाटिन है। जियाटिन क्यों? क्योंकि जियाटिन का नाम बेसिकली आपको पता होगा कि जो जियामेज होता है, मतलब कि जो मेज है, ठीक है, कॉर्न, तो उसका बोटानिकल नेम जियामेज होता है। सबसे पहली डिस्कवरी जो जियाटिन की हुई थी वो इसी के एंडोस्पर्म में देखी गई, ठीक है। उसी से मतलब एंडोस्पर्म, जो एंडोस्पर्म मिल्की एंडोस्पर्म होता है उसी में ये कंपाउंड देखा गया था, जो कि साइटोकाइनिन से मिलता जुलता, बेसिकली साइटोकाइनिन या काइनेटिन से मिलता जुलता फिजियोलॉजिकल रोल प्ले कर रहा था। इसी वजह से इसका नाम यहाँ पे टिन जो ये लिया गया है वो काइनेटिन से है, एंड जिया जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ इट्स बोटानिकल नेम, ठीक है। नेक्स्ट वन है आइसोपेंटाइल एडेनिन या आइसोपेंटाइल अमीनोप्यूरिन, ठीक है। ये बहुत कॉमनली फाउंड, मतलब कि लगभग सभी प्लांट में पाया जाता है, ठीक है। और है क्या? प्यूरिन डेरिवेटिव है। अब जाहिर सी बात है कि एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि प्लांट के लिए भी थोड़ा सा आसान हो जाता है इसको सिंथेसाइज करना। क्यों? क्योंकि डीएनए तो हर सेल में पाया जाएगा ना, प्लांट की सेल हो चाहे एनिमल की सेल हो, ठीक है। इसीलिए, और ये प्यूरिन डेरिवेटिव बनते किस पाथवे से, ये हम नेक्स्ट स्टेप में पढ़ेंगे। नाउ सिंथेटिक, अगर सिंथेटिक साइटोकाइनिन की बात करें तो इसमें आता है बेंजाइल अमीनोप्यूरिन, ठीक है। ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है जैसे कि आप, लेकिन हाँ फिर भी आपको एटलीस्ट एक आध स्ट्रक्चर आपके वाइवा पर्पस के लिए भी
पता होने चाहिए, ठीक है। एमसीक्यूज अच्छे बन सकते हैं कि कौन सा वाला नेचुरली अकरिंग है, कौन सा वाला सिंथेटिक है साइटोकाइनिन, ठीक है। जैसे कि हमने ऑक्सिन में पढ़ा था कि नेचुरल अकरिंग ऑक्सिन कौन सा है, इंडोल एसिटिक एसिड, और जब हम सिंथेटिक वाले की बात करते हैं तो वो कौन सा था, इंडोल ब्यूटारिक एसिड, ठीक है। वैसे ही साइटोकाइनिन में एक ज़ियाटिन है जो कि नेचुरली अकरिंग साइटोकाइनिन है, एंड द सिंथेटिक वन इज बेंजाइल अमीनोप्यूरिन, ठीक है। ये देख सकते हो कि सभी में प्यूरिन डेरिवेटिव्स ही मेजरली जो स्ट्रक्चर है, नाम से ही पता चल रहा है कि वो प्यूरिन डेरिवेटिव है, ठीक है। अब स्ट्रक्चर की बात करें तो जब भी मैं बताती हूँ डीएनए का स्ट्रक्चर, तो उसमें दो बात बताती हूँ कि जब आप याद करने में कभी भी कंफ्यूज मत हो। जैसे डीएनए पढ़ते हो तो उसमें दो तरह की नाइट्रोजनस बेस है, प्यूरिन या फिर पिरिमिडिन। पीयू दैट मीन्स प्यूरिन एंड पीवाई दैट मीन्स पिरिमिडिन, पूरा नहीं लिख रही। पिरिमिडीन में बेसिकली एक सिंगल रिंग है और प्यूरिन जो है उसमें दो रिंग्स हैं, ठीक है। नाम छोटा, दो रिंग्स, ठीक। नाम बड़ा, एक रिंग, राइट। अब जब इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं, अगर जियाटिन का स्ट्रक्चर देखें, ठीक है। जब आप बेसिकली पॉपकॉर्न खाते हो ना, तो उसमें जो वाइट वाला पार्ट आपको दिखता है वो बेसिकली क्या है, मिल्की एंडोस्पर्म, क्योंकि वो पहले एंड साइड रहता है, जैसे उसमें मतलब क्योंकि लिक्विड फॉर्म में है तो जैसे उसे रोस्ट किया जाता है तो वो खुलकर बाहर आ जाता है, ठीक है। ये जियाटिन के स्ट्रक्चर देख सकते हो कि एक नाइट्रोजनस कंपाउंड है तो जाहिर सी बात है नाइट्रोजन होगा, और प्यूरिन डेरिवेटिव है वो भी तो नाइट्रोजनस कंपाउंड होते हैं। जो अंतर है वो केवल ये देख सकते हो आप इसके साइड चेन में, ठीक है। दूसरा है जो नेचुरली अकरिंग काइनेटिन है, यहाँ पे सिंथेटिक वाले का नहीं शो किया है, लेकिन आपको स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि उसमें कितनी रिंग्स है। जैसे कि अगर ऑक्सिन की बात करें तो उसमें कौन सी रिंग थी, इंडोल रिंग थी। अगर जिब्रालिन की बात करें तो उसमें कौन सी रिंग थी, जिब्बेन रिंग थी, ठीक है। यानी कि वो टेट्रासाइक्लिक कंपाउंड था। इंडोल मतलब कि इसकी बात करें इंडोल रिंग, या दैट मीन्स ऑक्सिन की बात करें तो उसमें भी इंडोल रिंग थी। यहाँ पे क्या है, प्यूरिन रिंग है, ठीक है। और इसका भी स्ट्रक्चर देख सकते हो, ये फॉस्फोरिल अमीनोप्यूरिन है जो कि मतलब डिस्कवरी, जब साइटोकाइनिन की डिस्कवरी हो रही थी उस दौरान ये काइनेटिन पता चला था, या काइनेटिन नाम रखा गया था किसका, अगर IUPAC के अकॉर्डिंग कहें तो उसका नाम क्या था, 6 फॉस्फोरिल अमीनोप्यूरिन, राइट। यहाँ पे भी देखो एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है, अंतर क्या है, ये बेसिक स्ट्रक्चर सेम है, राइट। जबकि अंतर कहाँ पर है, केवल साइड चेन में, काइनेटिन और जियाटिन में, राइट। नाउ साइट ऑफ सिंथेसिस की अगर हम बात करें, जैसे कि अगर एग्जांपल लें, जब हम ऑक्सिन की बात करते थे तो उसकी सिंथेसिस कहाँ पे होती थी, शूट एपिकल मेरिस्टम में, ठीक है। तो अब काम काफ़ी कुछ साइटोकाइनिन का भी वही तो है, क्योंकि ऑक्सिन भी सेल डिवीजन में पार्टिसिपेट कर रहा था, और ये जो साइटोकाइनिन है ये तो है ही सेल डिवीजन के लिए ही रेस्पॉन्सिबल होता है मेनली, है ना। तो ये जितने भी मेरिस्टमेटिक टिश्यू होंगे प्लांट में, जितने भी मेरिस्टमेटिक टिश्यू होंगे या डेवलपिंग टिश्यू होंगे या यंग लीव्स होंगी, यंग स्टेम होगा, स्टेम तो नहीं, यंग लीव्स होंगी, या फिर यंग रूट हो या यंग फ्रूट्स हो, तो उनमें साइटोकाइनिन की सिंथेसिस स्टार्ट होती है, या साइटोकाइनिन की जो मेन साइट ऑफ सिंथेसिस है वो ये ही यंग डेवलपिंग पार्ट्स हो सकते हैं, या फिर जो मेरिस्टमेटिक एक्टिविटी शो करें। मेरिस्टमेटिक एक्टिविटी आपको मालूम है दो ही, मतलब कि दो मेजरली होते हैं जिनसे प्लांट ग्रो करता है, या तो वो SAM साग हो सकता है, शूट एपिकल मेरिस्टम, या फिर रूट एपिकल मेरिस्टम, ठीक है। RAM दैट मीन्स रूट एपिकल मेरिस्टम। शूट एपिकल मेरिस्टम में तो कौन बन रहा था, ऑक्सिन की सिंथेसिस हो रही थी, क्योंकि तभी वो फोटोट्रोपिज्म शो कर रहा था, ठीक है। और जो साइटोकाइनिन है वो जस्ट अपोजिट है, याद रखिए कि इसकी मेन साइट ऑफ सिंथेसिस कहाँ पे है, रूट एपिकल मेरिस्टम, ठीक है। यानी कि इसकी सिंथेसिस रूट में हो रही है, राइट। अब बात करते हैं ट्रांसलोकेशन की। जैसे कि ऑक्सिन की जब हम बात करते थे तो वो टॉप से मतलब बेसिपिटल मैनर में प्लांट के हर पार्ट तक पहुंचता था,
यहाँ पे क्या है, सिंपल ट्रांसलोकेशन है थ्रू जाइलम, ठीक है, क्योंकि जब भी रूट में भी क्या होता है, पानी जब अगर पानी की बात करें जब आप प्लांट में देते हो तो ऐसा थोड़ा ना है कि ऊपर ही ऊपर दे दिया, और हमेशा रूट में ही तो डालते हो, फिर वो जाइलम कंडक्शन के थ्रू ही तो जाता है पानी पूरे प्लांट में। वैसे ही जो सिंथेसिस कहाँ पे हो रही है, रूट में हो रही है, ठीक है, लेकिन वो ही जाइलम कंडक्शन के थ्रू ये जो साइटोकाइनिन रूट में सिंथेसाइज हो रहा है, रूट अपिकल मेरिस्टम पे सिंथेसाइज हो रहा है, वो पूरे प्लांट में जो भी मतलब डेवलपिंग रीजन्स हैं या जिनको नीड है साइटोकाइनिन की, यहाँ जहाँ पे सेल डिवीजन होना है तो वहाँ पे साइटोकाइनिन पहुँचता है थ्रू जाइलम कंडक्शन, ठीक है। तो ये नॉर्मल है, जबकि ऑक्सीजन के केस में क्या था, पोलर ट्रांसलोकेशन था। दूसरी बात है वो बेसिपिटल मैनर में, यानी कि फ्रॉम टॉप टू बॉटम, और यहाँ पे क्या है कि फ्रॉम बॉटम टू टॉप, ठीक। नेक्स्ट वन है अगर इसके बायोसिंथेटिक पाथवे की बात करें, ठीक है, साइटोकाइनिन की जो सिंथेसिस होती है वो किस पाथवे के थ्रू होती है, ये याद रखिए कि लगभग जितने भी ऐसे ये साइक्लिक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं या फिर बल्कि जितने हार्मोन हैं वो कहीं ना कहीं जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट का पाथवे होता है उसमें के ही किसी इंटरमीडिएट कंपाउंड से ओरिजिनेट होते हैं, ठीक। अगर साइटोकाइनिन की बात करें तो इसके लिए एक कंपाउंड है दिस वन, डाई मेथिल एलिल पायरोफॉस्फेट, DMAPP बोलते हैं, ठीक है। ये बनता कहाँ से है, ठीक है, आपको मैंने बताया था जब जिब्रालिन पढ़ा रही थी कि उसमें आइसोप्रीन यूनिट, ठीक है, 5 कार्बन कंपाउंड, ये भी बेसिकली वहीं से, और वो 5 कार्बन कंपाउंड कहाँ से बन रहा था, जो एसिटिल कोएंजाइम है, ये भी वो ही पाथवे फॉलो करता है जिसे बोलते हैं मेवालोनिक एसिड पाथवे या फिर मिथाइल इरिथ्रिटॉल फॉस्फेट पाथवे, ठीक है। तो ये जो यानी MEP पाथवे हो सकता है या फिर मेवालोनिक एसिड पाथवे होता है। दोनों ही पाथवे चलते कहाँ पर है, प्लास्टिड में चलते हैं। प्लास्टिड दैट मीन्स कि इट मे बी क्लोरोप्लास्ट और इट मे बी ल्यूकोप्लास्ट, बिकॉज क्योंकि सिंथेसिस साइटोकाइनिन की रूट में हो रही है और रूट में आपको मालूम है वहाँ पे क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है ना। तो ये प्लास्टिड में ही ये जो MEP पाथवे होता है, ठीक है, मिथाइल इरिथ्रिटॉल पाथवे, वो बेसिकली प्लास्टिड में ही मतलब चलता है, ठीक है। और इससे बनेगा क्या, मेन जो ये डाई मेथिल, ये जो मैंने DAMPP बताया, यानी कि डाई मिथाइल एलिल पायरोफॉस्फेट, यही मेजर कंपाउंड होता है और वो बनता किससे, आइसोपेंटाइल पायरोफॉस्फेट प्लस एक AMP। यूजुअली आपने कहीं भी अगर एनर्जी की नीड होती है, ठीक है, तो ज़्यादातर सेल किसका यूज़ करती है, ATP का, या फिर ADP में फॉर्म होती है। AMP बहुत कम जगह पे यूज़ हो रहा है, लेकिन ये एक ऐसा पाथवे है, ठीक है, मिथाइल इरिथ्रिटॉल पाथवे, इसमें तो इरिथ्रोस 4 फॉस्फेट, ये भी आपने कंपाउंड कहीं ना कहीं पढ़ा है, कहाँ पढ़ा है, जो आपका रिडक्टिव पेंटोस फॉस्फेट पाथवे है ना, सॉरी ऑक्सीडेटिव पेंटोस फॉस्फेट पाथवे, उसमें बनता है ना, और हाँ रिडक्टिव में भी बनता है, रिडक्टिव मीन्स कैल्विन साइकिल, ठीक है। तो ये दोनों उनसे ही मिल करके तब ये DMAPP बनता है, राइट। और ये बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, वो आप आगे चल के पढ़ोगे MSc में। नाउ नेक्स्ट वन इज, हाँ एक चीज़ रह गई थी कि जो जियाटिन है वो बेसिकली 3 फॉर्म में हो सकता है, ठीक है, 3 फॉर्म में देखा गया है या 3 फॉर्म में पाया जाता है। एक ट्रांस फॉर्म में हो सकता है, सिस फॉर्म में हो सकता है, या फिर राइबोसाइड फॉर्म में, ठीक है। राइबोसाइड दैट मीन्स वो ही RNA वाला शुगर के साथ अटैच्ड है, सिंपल है, ठीक। नाउ फिजियोलॉजिकल रोल ऑफ साइटोकाइनिन की अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो मेन है, पहले भी बता चुके हैं, उसका नाम ही ऑन द बेसिस ऑफ, क्योंकि इसका इन्वॉल्वमेंट किस में था, सेल डिवीजन में, साइटोकाइनेसिस का जो इवेंट है उसमें मेन प्लेयर की तरह काम कर रहा था, इसलिए इसका नाम साइटोकाइनिन रखा गया। तो पहला तो यही हो गया, सेल डिवीजन में रोल प्ले करता है। नेक्स्ट वन हम बात करें सेल इलोंगेशन की, प्लांट ग्रोथ मीन्स लेंथ में बढ़ना, विड्थ में बढ़ना, तो वो सारा काम किसके थ्रू होता है, उसमें भी साइटोकाइनिन रोल प्ले करता है, ठीक है। इस लेक्चर में रोल बता रही हूँ कि क्या क्या रोल प्ले कर रहा है। नेक्स्ट लेक्चर में मोड ऑफ एक्शन, दैट मीन्स ये रोल जो इसने फॉलो मतलब जो रोल प्ले कर रहा है वो कैसे एक्चुअल में
मॉलिक्यूलर लेवल पे परफॉर्म होते हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, यानी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वाली बात करें। ठीक है, नेक्स्ट वन इज लीफ एनलार्जमेंट। क्योंकि ग्रोथ में तो ये भी आता है ना कि पहले जब प्लांट लगाते हो तो वो छोटी, उसमें पत्तियां कितनी छोटी छोटी होती हैं, फिर धीरे धीरे तो सरफेस एरिया उसका बढ़ता है। तो इस वजह से ये भी कह सकते हैं कि जो एनलार्जमेंट है, ठीक है, लीफ के सरफेस एरिया बढ़ना है। पहले पत्ती छोटी थी, अब पत्ती बड़ी हो गई, तो उसके लिए उसमें भी कौन रोल प्ले कर रहा है? साइटोकाइनिन। नेक्स्ट वन इज डिले इन सेनेसेंस। सेनेसेंस ऑलरेडी पढ़ चुके हो, मालूम है। येलोइंग दैट मीन्स कि पत्तियों का पीला पड़ना, और पीला होने के बाद में पत्तियों का गड़ जाना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या डिले इन सेनेसेंस, जब साइटोकाइनिन की प्रेजेंस होगी या साइटोकाइनिन, ये देखा गया, इसको बेसिकली रिचमंड लैंग इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, ये साइंटिस्ट के नाम पर है, रिचमंड लैंग। ठीक है, इन्होंने क्या किया कि कुछ जो ऐसे सेनेसेंस वाले प्लांट थे उस पर साइटोकाइनिन का स्प्रे किया, और तब देखा कि वो जो था वो एक सर्टेन पीरियड तक के लिए जो मतलब सेनेसेंस थी वो रुक गई है, बल्कि प्लांट थोड़ी देर के लिए और दिनों के लिए सरवाइव करने लगा है या फिर ग्रो कर रहा है। ठीक है, तो इस वजह से इन्होंने वो ही फिनोमेना मतलब डिस्कवर करके अपने ही नाम से रखा कि जब कभी प्लांट में येलोइंग हो रही हो या सेनेसेंस का टाइम पीरियड हो, उस दौरान अगर साइटोकाइनिन का स्प्रे कर दिया जाता है तो प्लांट दोबारा ग्रो करने लगता है। ठीक है, और या ये कहें कि जो सेनेसेंस का टाइम पीरियड था वो थोड़ा सा डिले हो जाता है। इसी को रिचमंड लैंग इफेक्ट कहते हैं। राइट, नेक्स्ट वन इज मॉर्फोजेनेसिस। इट इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मॉर्फोजेनेसिस का क्या मतलब है? प्लांट में जब भी सीडलिंग लगाते हैं या फिर ये सीड जर्मिनेट करता है, राइट, उसके बाद पहले तो वहाँ पे सीड जर्मिनेशन में अगर मेन प्लेयर का है, जिब्रेलिन है। ठीक है, जब एक बार थोड़ा थोड़ा ग्रो करने लगता है, उसके बाद में रूट और शूट में कौन सा वाला बनेगा, ठीक है, ये मतलब कि किसकी ज़्यादा ग्रोथ होगी या कौन सा पहले बन रहा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें या दोनों ही बन रहे हैं, तो ये डिपेंड करता है कि ऑक्सिन और साइटोकाइनिन का जो लेवल है वो प्लांट में क्या है। ठीक है, उनकी कंसंट्रेशन क्या है। जैसे कि अगर हम बात करें, अगर कभी भी प्लांट में ऑक्सिन का लेवल ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, तो वो बनता तो जरूर शूट एपिकल मेरिस्टम पर है, लेकिन प्रमोट किसकी सिंथेसिस करता है? रूट की। ठीक है, क्योंकि पोलरली ट्रांसपोर्ट हो रहा है ना। और जबकि अगर कभी प्लांट में साइटोकाइनिन का लेवल ज़्यादा होगा, साइटोकाइनिन का लेवल ज़्यादा होगा, तो वो शूट फॉर्मेशन को, बर्ड फॉर्मेशन को, लिटिल बर्ड्स को, या मतलब जो भी शूट, ऑफकोर्स शूट पर ही लीव्स लगती हैं, फ्रूट्स लगते हैं, फ्लावरिंग होती है, तो तब क्या होगा, वो शूट फॉर्मेशन को प्रमोट करता है। कौन? साइटोकाइनिन। ठीक है, जबकि ऑक्सिन की अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो वो रूट फॉर्मेशन को प्रमोट करेगा। यानी ये भी कह सकते हैं, अगर आपके क्वेश्चन में ये आ जाता है कि रूट को इनहिबिट, रूट फॉर्मेशन नहीं, रूट इनहिबिशन, ठीक है, रूट को फॉर्म होने जो नहीं देता है वो कौन सा हार्मोन है? तो वो कौन सा है? साइटोकाइनिन। ठीक है, साइटोकाइनिन की कंसंट्रेशन कम हो तब रूट फॉर्म होगी। ठीक है, ऑक्सिन की ज़्यादा होनी चाहिए, राइट, या बैलेंस होगी तो शूट एंड रूट दोनों ही फॉर्म होंगे। कैसे ये बैलेंस्ड फॉर्म आती है ये नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वन इज काउंटरएक्ट एपिकल डोमिनेंस। एपिकल डोमिनेंस क्या है? सिंपल है, एपिकल डोमिनेंस डोमिनेट करती है एपिकल ग्रोथ ही जब डोमिनेट करती है, दैट मीन्स कि प्लांट ऐसे 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 लंबाई में बढ़ता जा रहा है, लिटिल बर्ड्स को मौका ही नहीं मिल रहा। ठीक, तो वो कहलाता है एपिकल डोमिनेंस। ठीक, काउंटर एक्ट का मतलब ये हुआ कि उसको अपोज कर रहा है, किसको? एपिकल डोमिनेंस को। यानी सिंपल लैंग्वेज में ये भी कह सकते हैं कि ये लेटरल बर्ड्स को या लेटरल बर्ड्स की ग्रोथ को प्रमोट करता है। कौन? साइटोकाइनिन। नेक्स्ट वन इज ब्रेकिंग डोमेंसी। क्योंकि सेल डिवीजन कर रहा है तो ऑफकोर्स सीड जर्मिनेशन के दौरान जब तक कि सेल डिवाइड नहीं करेगी, प्लांट में ना ही तो हाइपोकोटाइल फॉर्म होगा, आई मीन टू से प्लूमूल ना ही फॉर्म होगा, ना ही रेडिकल फॉर्म होगा, और दोनों ही नहीं फॉर्म होंगे तो ना ही रूट बनेगा और ना ही शूट बनेगा। ठीक है, तो ब्रेकिंग ऑफ डोमेंसी हो गया। ठीक, कौन? ऑफकोर्स साइटोकाइनिन। जैसे कि ये जिब्रालिन था, ऑक्सिन था, ये सब भी उसी में रोल प्ले कर रहे थे, सेम काइंड ऑफ
वो ही पार्ट मतलब कि उसी तरह का काम साइटोकाइनिन भी करता है। नेक्स्ट वन इज रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। ये लगभग आपको सभी हार्मोन में मिलेगा कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पे, इसीलिए हार्मोन है, वो जीन एक्सप्रेशन को चेंज करते हैं, या तो वो ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे या ट्रांसलेशन लेवल पे या पोस्ट ट्रांसलेशन लेवल पे भी कर सकते हैं। इसके अलावा दो और बातें हैं, एक तो सिग्नल ट्रांजैक्शन पाथवे, यानी कि सिग्नल्स को पहुंचाने का काम साइटोकाइनिन के थ्रू होता है। कोई अगर सेंस लाइट, मान लो लाइट तो नहीं कहेंगे क्योंकि उसके लिए फोटो रिसेप्टर्स अलग होते हैं, लेकिन मान लीजिए कि सेल में कोई रिस्पॉन्स करना है, ठीक है, या सेल को सिग्नल मिला कोई खतरा है, खतरा नहीं है एग्जैक्टली अभी, हाँ जैसे मान लीजिए सेल डिवीजन करना है, ठीक है, तो अब उसको सेल डिवीजन करना है, इस बात को पर्टिकुलर सेल कैसे बताएगी, है ना, उनके पास तो हमारे जैसी कोई लैंग्वेज नहीं है, तो वो कैसे इन्हीं हॉर्मोन्स के थ्रू एक दूसरे से टॉक करती हैं, ठीक है, कैसे करती हैं नेक्स्ट लेक्चर में। एंड द लास्ट वन इज क्लोरोप्लास्ट की मैच्योरेशन में भी साइटोकाइनिन इज अ मेन प्लेयर, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। अगर कुछ नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं अच्छा लगा हो तो डिसलाइक कर दीजिएगा। थैंक्स।